हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है मंडे। ये लोग ऑफिस जा चुके हैं। इन लोगों का टिफ़िन वगैरह सब बना के दे दिया है, सब लोग चले गए हैं। तो अब बस स्टार्ट करते हैं मेरा अपना काम, घर का झाड़ू पोछा बर्तन। तो ऊपर किचन में बर्तन भी अभी बहुत सारे रखे हैं धोने के लिए, तो वो जा रही हूँ साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे भी घर की हालत आप देख सकते हैं। अभी ये नाश्ता करके देवर जी गए हैं, तो ये वो रखा है कप चाय की, और बस सब फैला हुआ है। मतलब बच्चे जब बैठते हैं ना यहाँ पे, तो एक भी चीज़ सही नहीं रहने देते हैं। तो कल संडे था, शाम को सब लोग यहाँ पे बैठे थे, नाश्ता पानी किए थे और चाय वगैरह पिया था। फिर उसके बाद मतलब वो तो छोड़िए, वो तो हट गया, सही हो गया। तो अभी सुबह में नाश्ता किया तो उसका है, मतलब ये जो कवर होता है ना, ये रहने ही नहीं दे सकते हैं ये लोग। ये चीज़ होती है, ये सब खासकर मेरा बड़ा वाला कृष्णम, उसको पता नहीं क्या बात है, पसंद ही नहीं है कवर। वो चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे, कवर पूरा एकदम हटा देता है फिर बैठता है। तो इसीलिए ऐसी हालत लग रही है। तो अभी जा रहे हैं सबको अरेंज करने के लिए, सही करने, साफ़ सफाई झाड़ झूड़ के सबको बिछाएंगे। और यहाँ देखिए आ गया है राशन, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो ये दोनों बोरे में भरे हुए हैं राशन सारे में। तो बस आ गया है। तो आज राशन पानी भी रखना है। और फिर उसके बाद मैंने नीचे कमरे में झाड़ू पोछा लगा दिया था, सब कुछ अरेंज करके सही करके। फिर यहाँ ऊपर भी आ गई थी, ऊपर भी सारा कुछ, अभी ऊपर कमरा भी थोड़ा सा फैला हुआ है, इसको भी सही करना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जो किचन में बर्तन वगैरह रखे थे, इन लोगों के लिए जो कुछ भी बनाया था वो सब रखा हुआ था, तो सारा बर्तन वगैरह साफ़ करके हटा दिया है। उसके बाद किचन की सफाई कर दी है। अभी तो फिर राशन भी रखना है। तो जो बड़े बड़े डब्बे होते वो सब थे, खाली ही हो गया था सब। तो मैंने सोचा फिर भरने से पहले इसको धुल के और सुखा ले रहे हैं। हर महीने यही करती हूँ मैं, जब ये खाली होते डब्बे तो सबको धुलने के बाद ही, धुल के सुखाने के बाद ही वापस से मैं रखती हूँ। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना, एक तो डिब्बे भी साफ़ रहते हैं और फिर ये टेंशन नहीं रहती कि डिब्बे साफ़ नहीं हैं ये वो। जब भी खाली होता है बस धुल के उसको रख दीजिए, उसके बाद आराम से भरिए तो साफ़ रहता है। तो रखने में भी जो चीज़ें होती, दाल वगैरह होती तो सही रहती है, ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हर महीने का ये काम होता है, जब भी राशन रिफ़िल करना होता है उसके पहले मैं डब्बों को धुल के सुखा के धूप में, और उसके बाद फिर मैं राशन भरती हूँ। तो यहाँ पे वही सारे डब्बे निकाले थे मैंने, चीनी वाले डब्बे थे, दाल वाले डब्बे थे, बहुत सारे डब्बे थे। सारा को निकाल करके और उसके बाद पहले मैं डब्बे को धुल के धूप में डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि अब सारा काम करते करते हो गया था टाइम, 12:30 पौने 1 हो रहा था। तो मैंने कहा बच्चे भी आएंगे ही तो फिर खाना खोजेंगे, तो इसलिए सब्ज़ी बनी रखी थी। तो सुबह में इन लोगों के लिए सब्ज़ी बनाई थी, वो सब्ज़ी थी। तो बड़ा वाला जो है कृष्णम, उसको तो दाल से उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी तो दाल बन ही जाता है, तो कल बना ही था रात में। तो इसीलिए मैंने जो है अभी सिर्फ सब्ज़ी बनाई थी, तो चावल चढ़ा दिया है। तो देखते हैं सब्ज़ी चावल आज खा लेंगे लोग, काम मेरे पास आज बहुत है। तो डुगू का देखते हैं कि उसका क्या होता है, अगर जिद करेगा तो बना देंगे, नहीं तो फिर उसको भी किसी ना किसी तरीके से इधर उधर करके सब्ज़ी भात खिला ही देंगे। उसको प्यार से थोड़ा सा मनाना पड़ता है, क्योंकि वो सब्ज़ी भात खाना नहीं चाहता रहता, उसको दाल चाहिए ही चाहिए होता है। तो बस यही सब है। और यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह धुल के रख दिए मैंने, किचन को पोंछ दिया है। उसके बाद यहाँ पे धुले भगवान वाले बर्तन। तो बस अब चली गई थी मैं नहाने के लिए, और अब मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। तो शाम को अभी मैं यहाँ पे बना रही थी बच्चों के लिए स्नैक्स। और टाइम पता है आपको, 7:30 पौने 8 हो रहा है, पौने 8 हो रहा है। क्योंकि कृष्णम अभी ट्यूशन से 7:30 बजे आया ही है। तो इसलिए क्या करते, तो आने के बाद उसने कहा मैक्रोनी बना देने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे चली आई थी मैक्रोनी बनाने के लिए। उधर से देवर भी आ गए थे, तो वो भी दही पूरा भर के लेके आए थे, 1 किलो दही पूरा लेके आए थे। क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और इन लोगों को गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब कुछ एकदम चिल ठंडा शरबत वगैरह मिल जाए या फिर लस्सी मिल जाए, तो खोजते हैं ऐसी चीज़ें। तो ही लेके आए थे। कल भी मन हो रहा था इनका पीने का, लेकिन वही है, कहने का चलो ठीक है बना देंगे। तो कल तो टल ही गया था, तो आज लेके आए हैं दही, और बर्फ़ के जो छोटे छोटे क्यूब्स होते वो भी लेके आए हैं। मैं पानी मिला देती, ठंडा बर्फ़ घर में था वो, लेकिन ये लेके ही आए थे। तो यहाँ पे देखिए उस तरफ वो भी चढ़ा हुआ है, मैक्रोनी भी, उसको भी मैं बना रही हूँ, और इधर लस्सी की भी तैयारी कर रही हूँ, दोनों तो दे देंगे बच्चों का। और फिर रात में ये सब खाने के बाद
किसी ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैक्रोनी भी बढ़िया से खा लिया था भर के इन लोगों ने, तीनों लोगों ने। और हस्बैंड ने भी नाश्ता किया था, अभी ये भी आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो शाम में नाश्ता किया था। और फिर उसके बाद इनको भी 1 गिलास लस्सी दे दी थी, तो इनका भी पेट भरा भरा सा लग रहा था। फिर मैंने भी पी लिया था लस्सी, और ये मैक्रोनी मैंने भी थोड़ी सी खाई थी, तो मेरा भी मन नहीं था खाने का। और दिन में जो चावल बनाया था वो रखा हुआ था, तो फिर खाना क्या बनाते हैं सबसे पूछ लिया था पहले कि किसी को खाने का मन है, क्योंकि ये बनाते बनाते ही बहुत देर हो गया था, लगभग 8:30 हो गया था। 8:30 बजे इन लोगों ने खाया, तो सोचे कि ना खाने का ही समय हो गया था, तो सब ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं खाएंगे। बस देवर का मन था, थोड़ा देवर जी का मन था थोड़ा सा खाने का, तो ये चावल रखा था। फिर मैंने दाल बनाया, क्योंकि दाल बनाई सुबह नहीं बनी थी दाल, तो अरहर की दाल बनाई थी, सब कुछ डाल के उसमें टमाटर प्याज मिर्चा सब डाल के बनाया था। तो बस ये चावल भून के और दाल दे दिया था उनको, तो सिर्फ वही खाना खाए थे और कोई नहीं खाया था। बच्चों ने भी मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया था, वरना इनके लिए रोटी बनाती मैं कि दाल रोटी और सब्जी थी थोड़ी सी वो खा लेते, लेकिन इन्होंने मना ही कर दिया था। और लस्सी देखिए सारे को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, मैं मिक्सर में ही ग्राइंड कर देती हूँ, तो दही अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप मथानी से भी मथ सकते हैं, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे ये एक तो अभी काम भी था, तो मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा था, इसलिए मैंने मिक्सी में ही चला दिया था। चीनी दही दोनों मिक्स करके अच्छे से चला दिया था एक बार, और सारे क्यूब्स इसमें डाल दिए थे और इन लोगों को दे दिया था। और इन लोगों को नट्स नहीं पसंद है, मेरे घर में इन सब चीज़ों में नहीं पसंद है। जैसे कुछ भी मीठा बनाइए उसमें अगर डाल दीजिए तो ये लोग खाते नहीं, बादाम काजू पिस्ता ये सब डाल दीजिए ऊपर से, तो इन लोगों को नहीं पसंद, तो मैंने इन लोगों में नहीं डाला था। लास्ट में जो 2 गिलास मैंने अपने लिए और इनके लिए बनाया था, मुझे तो लस्सी में जब तक काजू और बादाम पड़ता नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जो मुंह में आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने अच्छे से उसको छोटे छोटे काट लिए थे बादाम को, और काजू हो गई थी ख़त्म। अभी मंगानी है, देखते हैं फिर नेक्स्ट अभी सैटरडे आएगा तो इनके साथ निकलेंगे तो लेके आएंगे, या फिर इन्हीं से कह देंगे। तो जैसे ये पिछली बार लेके आए थे फिर लेके ला के रख देंगे। ये सब चीज़ें घर में रहती हैं तो अच्छा होता है, जैसे कभी किसी को ड्राई फ्रूट्स खाना है या कुछ भी है बच्चों को देना है रहता है तो काम आता है। मुझे पता नहीं था कि ख़त्म हो गया था हाँ मैंने अभी डब्बा चेक किया तो पता चला कि ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं मंगा लूँगी इनसे। तो बादाम था, तो बादाम मैंने अच्छे से काट के और उसमें डाल दिया था खूब बढ़िया से इनके में और अपने में दोनों में। और यहाँ मैं इनसे कुछ पूछ रही हूँ, लस्सी के लिए पूछ रही थी कि आप पियेंगे कि नहीं पियेंगे, तो इन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है 1 गिलास दे देना। तो बस यहाँ पे हो गया है, इन लोगों को मैंने दे दिया है फटाफट। अब जग में निकाल के नीचे दे रही हूँ, ये लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं नीचे, तो वहीं पे खा भी लेंगे और ये लस्सी पी भी लेंगे। होता है ना बच्चे जब ट्यूशन से आते तो थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी देखते, तो वही बैठ के टीवी देख रहे वहीं पे नाश्ता भी कर लेंगे। और बस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, मैक्रोनी बन गई है लगभग, और अच्छे से भर भर के दे दिया था इन लोगों को खाने के लिए, तो हो गया है। और अभी मुझे रखना है राशन भी रखना है, राशन अभी मैंने रखा नहीं है। आज बिल्कुल मतलब इतनी साफ़ सफाई करते करते में ही दिन में बहुत टाइम हो गया था। फिर उसके बाद पता ही है जब आधा घंटा भी अगर रेस्ट ना करो 4 साढ़े 3-4 के आसपास, तो फिर शाम का जो है थोड़ा सा ख़राब रहता है अपना, मतलब समझ में नहीं आता रहता मुझे कुछ, तो वही लेट गई थी और पता चला कि ये भी जल्दी ही आ गए हैं, तो ठीक है अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो भी बादाम वगैरह काटे थे वो दोनों लोगों में डाल दिया था। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, तो ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लस्सी बना के पीजिए, जो भी पेट को ठंडक पहुंचाती है वो सारी चीज़ें पीजिए। देखिए अच्छी लग रही ना, बढ़िया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।